नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी के दौरान जान माल का नुकसान उठा रहे दिल्ली के निवासियों को राहत देने के लिए 4 ऐतिहासिक योजनाओं का ऐलान किया है। सीएम ने घोषणा की है कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है उनके परिवार को 50,000 रुपए दिए जाएंगे और वहीं जिन परिवारों में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है उनको मुआवजे के साथ 2,500 रुपए महीना पेंशन भी मिलेगी। कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को 25 साल की उम्र तक 2,500 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी और पढ़ाई भी मुफ्त होगी। कोरोना और लॉकडाउन के चलते गरीबों को चारों तरफ से मार झेलनी पड़ रही है, इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों के साथ बिना राशन कार्ड वालों को भी राहत देने के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी घोषणाओं के लिए पैसा आएगा कहां से, तो उन्होंने ये कहा कि आपने 6 साल पहले एक ईमानदार सरकार चुनी थी। पिछले 6 साल से हमने रिश्वतखोरी और फिजूल खर्ची खत्म कर दी है। हम जहां से भी पैसा निकाल सकते हैं वहां से पैसा निकालकर हमने अपने दिल्ली के लोगों के लिए इन योजनाओं की घोषणा की है। मुसीबत की घड़ी में आप हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे, ये मेरा फर्ज है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा, लॉकडाउन की वजह से लोगों के रोजगार खत्म हो गए। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में खाने को भी खाना नहीं है और दिक्कत हो रही है, राशन की दिक्कत हो रही है। जिनके घर में कोरोना हो जाता है उनको 10 तरह की समस्याएं होती हैं। उनको बीमार आदमी को लेकर अस्पताल जाना पड़ता है। सरकारी अस्पताल में तो इलाज मुफ्त हो जाता है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में अच्छा खासा पैसा लग जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में अपने लोगों की मौत हो गई है। उनके घर में जो कमाने वाले थे, अब घर में कोई कमाने वाला बचा भी नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जिनके दोनों माँ बाप चले गए हैं। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके कमाने वाले बच्चे चले गए हैं, लेकिन दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। आप भरोसा रखिए, मैं आपके साथ हूं, ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा। और क्या कुछ कहा हम आपको सुनवाते हैं। कोरोना की इस महामारी के दौरान एक आम आदमी को चारों तरफ से मार पड़ रही है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। लॉकडाउन की वजह से लोगों के रोजगार खत्म हो गए। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में खाने की भी दिक्कत हो रही है, राशन की दिक्कत हो रही है। जिनके घर में कोरोना हो जाता है उनको 10 तरह की समस्याएं हैं। उनको बीमार आदमी को लेके अस्पताल लेके जाना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में तो इलाज मुफ्त है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल के अंदर अच्छा खासा पैसा लग जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में उनके अपने लोगों की मौत हो गई। जो उनके कमाने वाले थे उनके घर में उनकी मौत हो गई। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जिनके दोनों माँ बाप चले गए। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके कमाने वाले बच्चे चले गए। पिछले कुछ दिनों से हम लोग इसी के ऊपर मंथन कर रहे थे कि किस तरह से इस वक्त, हम हमेशा कहते हैं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग हम सब एक परिवार हैं, किस तरह से इस वक्त हम लोगों की समस्याओं को दूर कर सकें। तो आज विचार मंथन के बाद 4 हम लोग घोषणाएं करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 4 कदम हम उठाने जा रहे हैं इससे लोगों को इस मुसीबत के वक्त में काफी। पहली चीज, दिल्ली में 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको सरकार हर महीने 5 किलो राशन देती है, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। इस महीने ये 5 किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने, तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिए जाते हैं। इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा 5 किलो और राशन केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी की स्कीम के तहत और दिया जा रहा है, वो भी मुफ्त दिया जा रहा है। तो हर राशन कार्ड धारी को 10 किलो राशन
इस महीने मिल रहा है, जो कि मुफ्त होगा। 5 किलो दिल्ली सरकार की तरफ से और 5 किलो केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन दिल्ली में केवल 72 लाख राशन कार्डधारी हैं। ये 72 लाख का कोटा केंद्र सरकार ने हर राज्य का एक कोटा फिक्स किया है कि इतने राशन कार्डधारी होंगे, तो नए राशन कार्ड अभी नहीं बन सकते। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो गरीब हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया क्योंकि राशन का कोटा खत्म हो गया दिल्ली का। उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रही है। जो लोग कहेंगे कि हम गरीब हैं, हमें राशन चाहिए, उन लोगों को राशन दिया जाएगा। पिछले साल भी जब पहली वेव आई थी, हमने नॉन पीडीएस वालों को राशन दिया था। जिस तरह से पिछली बार दिया था, उसी तरह से इस बार भी जिनके राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को राशन दिया जाएगा। ये 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर ये लागू हो जाएगा और आपको राशन मिलना चालू हो जाएगा। इसमें आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की जरूरत नहीं है। जो कहेगा मैं गरीब हूं, मुझे राशन चाहिए, उसको राशन दिया जाएगा। दूसरे ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। उन सभी लोगों से हमारी सहानुभूति है। हम समझ सकते हैं जब अपने किसी की मौत हो जाती है तो परिवार के ऊपर, अपने ऊपर कितनी बड़ी गाज गिरती है। आपके इस लॉस को, इस क्षति को हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में आपको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे हर परिवार को जिनके यहाँ कोरोना की वजह से मौत हुई है, उन्हें 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, एक्स ग्रेशिया अमाउंट मुआवजा दिया जाएगा। तीसरा, ऐसे कई परिवार है जिनके यहाँ कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। वो व्यक्ति कमाता था, हर महीने घर में कुछ लेके आते थे, उन्हीं की वजह से परिवार चलता था। ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनमें वो एक्स ग्रेशिया अमाउंट के साथ साथ 2,500 रुपये महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी। अगर पति की मौत हुई तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी, पत्नी की मौत हुई तो वो पेंशन पति को मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था तो उसके माँ बाप को वो पेंशन मिलेगी। लेकिन 2,500 रुपये उस परिवार को हर महीने पेंशन दी जाएगी जहाँ जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है। ऐसे बच्चे जिनके दोनों माँ बाप की मौत हो गई, उन दोनों माँ बाप की चाहे कोरोना से मौत हुई, या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माँ बाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब कोरोना से मौत हो गई। मतलब दोनों में से एक की कम से कम कोरोना से मौत हुई और बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। ऐसे में हर बच्चे को 2,500 रुपये महीना दिया जाएगा 25 साल की उम्र तक, और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी, उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी। तो ये हमने काफ़ी सोचा कि किस किस तरह से हम अपने लोगों की, दिल्ली के लोगों की कोरोना की इस कठिन परिस्थितियों में मदद कर सकते हैं। ये 4 अहम कदम दिल्ली सरकार उठा रही है। अगले कुछ दिनों के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा, कैबिनेट से इसको पास करा दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं जो आज की है, इतना पैसा कहाँ से आएगा। 6 साल पहले आप लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाई थी। पिछले 6 साल में हम हर सरकारी काम में रिश्वतखोरी भी नहीं होने देते, उससे पैसा बचाते हैं। फिजूल खर्ची भी नहीं होने देते, उससे भी पैसा बचाते हैं। लेकिन पिछले 4-5 दिन के अंदर हम लोगों ने, मैंने, मेरे मंत्रियों ने, मेरे अफसरों ने बैठ के इस पे काफी विचार में मंथन किया और ये देखा कि कहां कहां से इस वक्त हमारे लोग मुसीबत में हैं। इस मुसीबत में अगर हम अपने लोगों के काम नहीं आएंगे तो फिर क्या फायदा। तो हमने देखा कि कहां कहां से हम पैसा बचा सकते हैं, किन किन चीजों से पैसा निकाल सकते हैं। उन सब चीजों से पैसा निकाल के
हम ये 4 महत्वपूर्ण योजनाएं आपके लिए ले। एक ही चीज आपको कहना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि आप मुसीबत में हैं। इस मुसीबत की घड़ी में आप जब भी कभी मुसीबत में होंगे, आप हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। मेरा फर्ज है कि अगर आप कभी भी मुसीबत में हो तो आपकी मदद करूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये जो इतनी मुश्किल घड़ी हमारे सामने आई है, हम सब मिलके एक परिवार की तरह, दिल्ली के 2 करोड़ लोग एक परिवार की तरह इसका मिलके मुकाबला करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी संवाददाता भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और संदीप चौधरी जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी घोषणा आज कर दी है। ऐतिहासिक तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, चाहे वो फ्री शिक्षा की बात हो, राशन की बात हो, या फिर पैसों की बात हो, बच्चों की सुरक्षा करने की बात हो, या फिर उन दिल्ली वासियों का साथ देने की बात हो। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए काजल, ये जो डिसीजन दिल्ली सरकार ने लिया है ये स्वागत योग्य कदम है, और इसलिए भी स्वागत योग्य है कि पूरे हिंदुस्तान की नजर, पूरी मीडिया की नजर दिल्ली पे रहती है, और दिल्ली सरकार ने इस तरीके का फैसला लिया। इससे दूसरी सरकारों को भी इस तरीके के फैसले लेने पड़ेंगे, और मुझे लगता है ये बहुत अहम फैसला है। जिस तरीके से किसी परिवार से अगर कोई कमाने वाला जो परिवार का अर्निंग हैंड होता है वो चला जाता है, तो अभी तक इसके लिए किसी भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया था। जिस तरीके से कोरोना से लोगों की मौत हो रही है, पहली बात तो जो कोरोना का इलाज कराने में परिवार की कमर टूट जाती है, उस चीज से बाहर निकलने के लिए तो जिस तरीके से ये 50,000 रुपए की मदद सरकारें करने जा रही है, मदद हालांकि बहुत छोटी है, लेकिन वही चीज है, मरते को टाइम पे ऑक्सीजन मिल जाए तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलता है, तो ये मदद भी लोगों के लिए काम करेगी। जिस तरीके से राशन की बात हुई है, आज की तारीख में जब लॉकडाउन लगा है, लोग घरों के अंदर कैद हैं, अर्निंग उनकी बंद हो चुकी है, तो 1-1 किलो अनाज, 1-1 किलो चावल भी मैटर करता है परिवार के जीवन जीने के लिए, जिंदगी के लिए। तो मैं मानता हूं ये बड़ी पहल है। और सबसे बड़ी चीज ये है, अगर आप बिना राशन कार्ड के लोगों को, क्योंकि दिल्ली में जगह जगह से लोग आते हैं, सबके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन खाने पीने की समस्या सबको फेस करनी पड़ती है, अगर उनको भी राशन मिलेगा तो ये बहुत बड़ी बात है। एक और सवाल संदीप जी आपसे मेरा होगा, क्योंकि खुद सीएम केजरीवाल ने कहा है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि पैसा कहां से आएगा, इसलिए आपने जो 6 साल पहले ईमानदार सरकार चुनी थी वही सरकार आपको पैसा देगी, क्योंकि फिजूल खर्ची कम हुई है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। अब ऐसे में सवाल अन्य सरकारें उठा सकती हैं आपदा में अवसर को लेकर, शायद दिल्ली सरकार पर, क्या लग रहा है आपको? देखिए काजल जी, राजनीति हमारे देश की इस तरीके की है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें जो फायदा देने की बात हुई है वो राजनीतिक लोगों को फायदा देने की बात नहीं हुई है, वो आम आदमी को फायदा देने की बात हुई है, उस आखिरी लाइन में बैठे व्यक्ति को फायदा देने की बात हुई है, जिसको हकीकत में इस चीज की जरूरत है। और ना यहाँ पे किसी आरक्षण की बात हुई, ना यहाँ पे स्वर्ण जाति की बात हुई, ना पिछड़ी जाति की बात हुई। यहाँ पे ये मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी आके कहेगा मैं गरीब हूं, इसका मतलब यह है कि जो भी प्रॉब्लम में होगा सरकार उसकी मदद करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज पे राजनीति होना चाहिए। हालांकि कुछ इस तरीके का हमारे देश का जो मॉड्यूल है राजनीतिक, वो आरोप प्रत्यारोप का है, तो ये चीजें होंगी। जिस तरीके से पहले प्रधानमंत्री ने कुछ योजनाएं शुरू की, जैसे सबको गैस सिलेंडर देने की बात रही है, शौचालय बनाने की बात रही है, उनमें भी राजनीति हुई है। लेकिन चूंकि राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति करिए, लेकिन आम जनता को फायदा पहुंचाने के लिए भी आप काम करिए, और मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है, और दूसरी सरकारें कॉपी करेंगे तो हिंदुस्तान के हर नागरिक को इसका फायदा मिलेगा। ऑक्सीजन को लेकर आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर बहुत ज्यादा राजनीति हुई है। दिल्ली में कैसे हालात थे हमने देखा था, दिल्ली के अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, और जो मरीजों के परिजन थे वो चिल्ला रहे थे, वो रो रहे थे, क्योंकि उनके जो अपने थे उनके हाथों में दम तोड़ रहे थे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ऑक्सीजन और वैक्सीन की लड़ाई दिल्ली में बहुत ज्यादा हमने देखी। अब वैक्सीन को लेकर चलिए रहा है कि केंद्र सरकार बोल रही है कि हम पूरी मात्रा में वैक्सीन दे रहे हैं, अब दिल्ली सरकार बोल रही है कि सिर्फ हमारे पास में 2 या 3 दिन की वैक्सीन बची हुई है, या फिर 1 दिन की वैक्सीन बची हुई है। क्या लग रहा है, केंद्र से वैक्सीन नहीं आ पा रही है, या फिर दिल्ली की सरकार मैनेजमेंट उस तरीके से नहीं कर पा रही है? देखिए काजल जी, जिस तरीके से लोगों ने कोरोना में दम तोड़ा है,
चाहे वो ऑक्सीजन की कमी में हो, चाहे वो रेमडेसिविर की कमी में हो, चाहे वो दूसरी टैबलेट्स की कमी में हो, चाहे हॉस्पिटल्स की कमी में हो, चाहे हमारी मेडिकल सेवाओं की कमी में हो। इस चीज से हम मुंह नहीं छुपा सकते कि हमारे पास चीजों की कमी भी है और हमारे पास प्रॉपर व्यवस्था भी नहीं है। आप ये देखिए, आपको बता दूं, कल रात उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री जो मेदांता में भर्ती थे, विजय कश्यप, उन्होंने दम तोड़ दिया। तो जहां हमारे वीआईपी लोग नहीं बच पा रहे हैं, आम आदमी की क्या बिसात है। तो इन चीजों के लिए चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकारें हो, उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आने वाले वक्त के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल करनी पड़ेगी। कमियां हर जगह हैं, कमियां ऑक्सीजन में भी है, कमियां हमारी मेडिकल सुविधाओं में भी है, कमियां हमारे पास हॉस्पिटल्स में भी है। अगर हमारे हॉस्पिटल्स या हमारी सरकारी व्यवस्था इतनी मजबूत होती तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारे मंत्री हैं, सांसद हैं या जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ भागना पड़ता। सरकारी हॉस्पिटल गरीब आदमी के मरने के लिए बचे हुए हैं। बिल्कुल, आप बन रही है हमारे साथ इस समय राजीव तिवारी भी हैं जो कि अपडेट देंगे दिल्ली से। राजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको तो राशन मिलेगा ही, जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी है उनको भी दिल्ली सरकार की तरफ से मदद की जाएगी। सराहनीय कदम, जाहिर सी बात है, इसको कहा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बताया। जैसे इस तरीके से बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल यहाँ कहते हैं आम जनता के लिए राहत देने की कोशिश की है। जैसे जिस तरीके से बात करें राशन कार्ड धारकों को तो बिल्कुल राशन देने के लिए कहा गया है कि उनको 2 महीने का राशन मिलेगा, मगर जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि उन लोगों को भी राशन मिले। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर स्पष्ट नहीं किया कि अरविंद केजरीवाल ने जो जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको किस तरीके से मिलेगा, सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे मिल जाएगा या फिर उनको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, या फिर केंद्र सरकार या फिर राशन डीलर के पास जाकर उनको डायरेक्ट लेना पड़ेगा, या फिर कूपन बनवाना पड़ेगा। इस चीज के बारे में अभी अरविंद केजरीवाल ने नहीं बताया। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार चाहे वो केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, कहीं ना कहीं दोनों की विफलता देखने को मिली है। क्योंकि अस्पतालों के अंदर जो हालात थे वो कहीं ना कहीं सबके सामने थे और वहां पर यानी कि मरीजों के जो अस्पतालों के बाहर पड़े हुए थे, जो अपना इलाज कराने के लिए नंबर ढूंढ रहे थे, या तक कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उन मरीजों के पास ना तो कोई केंद्र सरकार का गया, ना ही दिल्ली सरकार का गया और ना ही कोई बड़ा नेता गया। मगर कहीं ना कहीं इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अब दिल्ली के अंदर कोरोना की जो स्थिति है वो कंट्रोल होती नजर आ रही है। और उसके बाद में अब सभी नेता, चाहे वो दिल्ली सरकार के हो या फिर केंद्र सरकार के हो या फिर विपक्ष के हो, लगातार कहीं ना कहीं वो राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता को अपना हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आप लोगों की सहयोग कर रहे हैं। मगर उस वक्त जिस वक्त अस्पतालों के अंदर लोग मर रहे थे, उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, वैक्सीन भी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं स्थिति उस समय बड़े नेता कोई भी नहीं गया था, ना ही उनका कोई हालचाल पूछने गया था। मगर कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर जरूर गए थे, मगर वो किस रास्ते से गए थे, क्योंकि मरीज जो थे वो कहीं ना कहीं दरवाजे पर बैठे हुए थे और जो बड़े नेता थे वो किस तरीके से अंदर गए और कहाँ जाके उन्होंने मॉनिटराइज किया, अस्पतालों के अंदर सारा सब कुछ बताया कि सब कुछ ठीक है, मगर जो बाहर के हालात थे वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे। मगर बात करें प्रवासी मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों की बात करें या फिर जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन लोगों के लिए जरूर सुविधाएं दी जा रही है। मगर कहीं ना कहीं जो 1 तारीख से सुविधा मिलनी चाहिए थी वो 19 तारीख से अनाउंस की जा रही है, यानी कि आज 19 तारीख हो चुकी है और आज से स्टार्ट किया जाएगा दिल्ली के अंदर कि राशन मिलेगा। मगर कहीं ना कहीं इसमें देरी जरूर की है, चाहे वो राशन डीलर की तरफ से हो या दिल्ली सरकार की तरफ से हो या फिर केंद्र सरकार की तरफ हो, जिम्मेवार सभी हैं इसके अंदर और सभी को अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं जनता के लिए सोचना होगा। जी ठीक है संदीप चौधरी जी, एक कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, वो चाहे राज्य सरकार की तरफ से हो या फिर केंद्र सरकार की तरफ से हो। हमने अभी कुछ ही दिन पहले देखा था, लगभग इसी महीने में हमने देखा था, दिल्ली सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था जो ऑटो रिक्शा चालक हैं या फिर दूसरे दिहाड़ी मजदूर हैं उनको मदद दी जाएगी, उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे घर बैठे, क्योंकि उनका रोजगार ठप हो चुका है, वो उनको अब तक नहीं दिए गए। अब ये नई घोषणाएं हैं, लोग इसकी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसकी मदद उनको मिलेगी। हालांकि इसको किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसका कोई रोड मैप अभी तक तैयार नहीं है, तो कंफ्यूजन की स्थिति यहां पर पब्लिक में बहुत ज्यादा हो जाती है। देखिए काजल जी, मैं आपको बता दूं, जब सरकारें कोई भी प्रिपरेशन करती है तो जिस तरीके से हमारे देश की व्यवस्था है 100% रिजल्ट किसी भी चीज का नहीं आता। आप ये देखिए, केंद्र सरकार ने जो शौचालय बनवाए वो शौचालय सबको नहीं मिले, जो केंद्र सरकार ने गैस कनेक्शन दिए वो सबको नहीं मिले। इसी तरीके से जो राशन बंटने की बात है या जो घोषणाएं हैं वो पूरे तरीके से कारगर नहीं होती है, कहीं ना कहीं कमियां और खामियां रह जाती हैं। कभी कभी हमारे अधिकारियों की जो वर्किंग है उसमें कमी रह जाती है,
कभी चीजें प्रॉपर प्लेटफॉर्म में, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आ पाती है, उस चीज की कमियां रह जाती है। लेकिन मुझे लगता है अगर कोई चीज कही गई है, नेशनल टीवी चैनल्स पे कही गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही गई है, तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। इस लेवल पे आकर के कोई भी पॉलिटिशियन झूठी घोषणाएं नहीं कर सकता। इनका रोड मैप भी तैयार किया गया है, इनके अधिकारियों से मीटिंग भी की गई है, और ये चीजें मुझे लगता है लोगों को मिलेंगी। जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, सरकार देने की कोशिश कर रही है, लोगों को वैक्सीन लग भी रहे हैं। लेकिन काजल जी, अगर इसी चीज पे हम राजनीति करें या डिबेट करें तो लंबी डिबेट हो सकती है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, वैक्सीन लगने के बाद लोगों की डेथ भी हो सकती है, वैक्सीन लगे हुए लोगों को कोरोना भी हो सकता है, और सबको वैक्सीन मिलता भी नहीं है, कई वैक्सीन खत्म हो जाता है। तो एक डिबेट करना या मुद्दा बनाना एक अलग चीज है, लेकिन सरकार की जो नियत है, सरकार की नियत अभी तक साफ दिखाई देती है। जी, जैसे कि आप खुद ही कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हालांकि ये भी सही है, डिबेट का मुद्दा बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इस समय हम देख रहे हैं चाहे वो विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, सभी को एक साथ आकर एक साथ लड़ना चाहिए, कोरोना से जंग लड़नी चाहिए। लेकिन विपक्ष को हम देख रहे हैं, कभी दिल्ली में पोस्टर चिपका दिए जाते हैं, वहां पर लिख दिया जाता है, पोस्टर आपने भी पढ़े होंगे कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। उसके बाद राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, ट्विटर वॉर उनका चलता रहता है। ये सब ना करके अगर एकजुट होकर लड़ाइयां लड़ें, जो लोग माइग्रेंट्स हैं उनको उनके घर तक पहुंचा दिया जाए या फिर रास्ते में उनको मदद दे दी जाए, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए काजल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की ये राजनीति है इस वक्त, हकीकत ये है इस तरीके की राजनीति की जरूरत नहीं थी। इस टाइम पे हमारी मीडिया में या राजनीति में बंगाल को मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी। इस टाइम में मोदी जी के ऊपर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं थी, ना केजरीवाल को टारगेट करने की जरूरत थी। बल्कि मैं केजरीवाल की उस लाइन को आपको बताना चाहूंगा जो उन्होंने कहा कि मुफ्त में राशन मिलेगा, जितना राज्य सरकार की तरफ से मिल रहा है ऐसी तरीके से केंद्र सरकार ने भी, मोदी जी ने प्रधानमंत्री योजना के तहत लोगों को मुफ्त दिया जाएगा। तो इसी तरीके से चाहे हमारे केंद्र सरकार के मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उन्हें भी ये चीजें आगे बढ़ के बोलनी चाहिए कि ये सरकार है, चाहे वो किसी की भी सरकार है, जो भी मुख्यमंत्री है वो भी इस तरीके की मदद कर रहे हैं और हम भी इस तरीके की मदद कर रहे हैं। ये टीम वर्क है, दोनों सरकारें हो या कोई भी हो, हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। तब इससे एक पॉजिटिव एनर्जी जनता को मिलती है कि ये लोग अब राजनीति छोड़कर हकीकत में देश सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल, राजनीति ना करे तभी अच्छा होगा। राजीव, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि दिल्ली में हालात ऐसे हो चुके हैं, संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैक्सीन को लेकर कमी बहुत ज्यादा हो रही थी कि वैक्सीन नहीं है, अभी कैसे हालात हैं उसको लेकर? देखिए, सही कहा आपने। बात करें दिल्ली सरकार की, तो सरकार की कहीं ना कहीं रणनीतियों में कमी जरूर देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार अब कह रही है कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, 2 दिन की वैक्सीन है, 3 दिन की वैक्सीन है, और लगातार यही सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन उनके पास पर्याप्त मात्रा में है, वो दे रहे हैं दिल्ली सरकार को, मगर दिल्ली सरकार कह रही है उनके पास वैक्सीन कमी है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने एक और घोषणा की है कि जिसके अंदर दिल्ली के जो एमसीडी स्कूल है या फिर सरकारी जो स्कूल है उनके अंदर भी वैक्सीन का टीकाकरण लगाया जाएगा 45 साल से ऊपर वालों के लिए। मगर यहाँ पर एक चीज दुविधा कर दी कि दिल्ली सरकार कह रही है कि स्कूलों के अंदर 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीका लगाया जाएगा, मगर जो 18 साल के लोगों के लिए अभी तक टीका नहीं मिल रहा है और दिल्ली सरकार खुद कह रही है कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, तो फिर ये 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन का टीकाकरण कैसे दिया जा रहा है? क्योंकि अभी तक जो प्रक्रिया थी वो सिर्फ अस्पतालों के अंदर थी, नॉर्मल तरीके से टीकाकरण किया जा रहा था, मगर स्कूलों के अंदर अब ये टीकाकरण देना ये कहां से होगा और इसके लिए वैक्सीन कहां से आएगी, ये तो खुद दिल्ली सरकार को ही बताना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार खुद कह रही है उनके पास वैक्सीन नहीं है। दूसरी तरफ स्कूलों के अंदर 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन दी जा रही है। तो ये वैक्सीन का टीकाकरण का जो खेल है, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है। इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए, कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो या फिर विपक्ष हो या फिर तमाम बड़ी पार्टियां हो, क्योंकि इस समय जनता जो है वो एक दूसरे का सहयोग कर रही है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, संस्थाओं के माध्यम से हो, मगर कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं या फिर पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर की है, मगर यहाँ पर एक चीज और घोषणा है उसने उन्होंने कभी करने से भूल गए या फिर उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि राशन जरूर दिया जाएगा। राशन के अंदर क्या क्या सामान होगा
चावल होंगे या फिर गेहूं होगा या फिर आटा होगा, ये स्पष्ट नहीं कर रहा, जिससे और ज्यादा दुविधा बनी हुई है कि राशन डीलर उनको कितना देगा, सिर्फ गेहूं देगा या फिर चावल भी देगा। जो कंफ्यूजिंग है उनके लिए भी, जो राशन कार्ड ग्यारह लेने वाले या फिर कहें जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो उनको किस तरीके से मिलेगा, वो कहाँ से कूपन लेंगे, कैसे इसकी प्रक्रिया होगी, ये सारी जानकारी जुटानी पड़ेगी। मगर इसके लिए भी कहीं ना कहीं केंद्र दिल्ली सरकार ने स्पष्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं दुविधाएं जरूर है, मगर जनता इसी दुविधा के अंदर उलझी हुई है और कहीं ना कहीं जो मुनाफाखोर है वो इसका फायदा उठाते हैं। जी ठीक है, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए संदीप चौधरी जी, कुछ तो है, ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली में कुछ तो गड़बड़ है? क्योंकि अब से एक हफ्ते पहले की हम बात कर लें, सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते हैं हमारे पास सिर्फ 2 दिन की वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीनेशन अभी तक लगातार हो रहा है। उसके बाद दिल्ली के कुछ और मंत्री और विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी कहते हैं हमारे पास सिर्फ 1 या 2 दिन की वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीनेशन अभी भी लगातार हो रहा है। इसके पीछे कुछ तो है, क्या लग रहा है आपको? काजल जी, जैसे मैंने बताया, जो पॉलिटिशियन होते हैं वो पॉलिटिक्स अपनी करे बिना मानते नहीं है। हकीकत यह है कि वैक्सीन की कमी है देश के अंदर, लेकिन दिल्ली में अभी प्रॉपर चीजें चल रही हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है। मेरे भी कई फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने वैक्सीन लगवाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन नहीं है या बिल्कुल खत्म हो गया है। आप ये कह सकते हैं कि प्रोसेस है, कभी स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर ये चीजें डिपेंड करती हैं, और जिस तरीके से केंद्र सरकार इसमें मदद कर रही है तो राज्य सरकारों को भी इसमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए। आप पूरी तरीके से केंद्र सरकार पे उंगली नहीं उठा सकते या पूरी तरीके से केंद्र सरकार पे डिपेंड नहीं हो सकते। राज्य सरकारों के भी अपने राइट्स हैं, उन राइट्स का भी आप इस्तेमाल करिए। आपको फंड इस्तेमाल करने का भी राइट्स है, तो आप अपने फंड को अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप दूसरी दवाइयां भी खरीदते हैं तो आप अपने इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही अभी हम बात कर रहे थे कि राजनीति छोड़कर, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़कर, घटिया राजनीति छोड़कर हमें हकीकत में देश सेवा करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप चौधरी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजीव आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो देश में वैक्सीन की कमी तो है ही, लेकिन जिस तरीके की राहत दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई है, बड़ी राहत, ऐतिहासिक घोषणाएं इसको कहा जाएगा, क्योंकि दिल्ली वासियों को लाभ इसका मिलने वाला है। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, लाभ की उम्मीद लोग तभी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।